बी एस ऑनर्स फिज़िक्स मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से करूँ। आपकी क्या राय है? कुछ दोस्तों ने हमारे से ये स्पेसिफ़िकली पूछा है कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। तो मेरे भाई, इसमें बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। आज आपकी कंप्लीट रहनुमाई करते हैं और आपको बताते हैं कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की क्या, जो फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफ़िकली अगर आप वहाँ से करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, कुछ दोस्त स्पेसिफ़िकली हमारे से पूछते हैं जनाब कि हमें बताएं कि अगर हम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से बीएस ऑनर्स फिज़िक्स, एमएस या पीएचडी करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा। तो मेरे भाई, जीसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक मकाम रखती है, और पाकिस्तान में से अगर किसी बंदे को नोबल प्राइज़ मिला है तो वो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब अगर आप फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट है जनाब। ओल्ड बिल्डिंग में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है। इसके अलावा फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट जो है वो सेक्रेटेरिएट वाली साइड पे भी एक उनकी बिल्डिंग है। आप जीसी यूनिवर्सिटी से अगर एफएससी नहीं भी कर सके तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बीएससी में जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, यानी कि 4 साल प्रोग्राम बीएस फ़िज़िक्स में, जो कि ओल्ड बिल्डिंग कचहरी रोड पे जो जीसी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग है नासिर बाग के साथ, उसमें फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट है जनाब। तो आप अगर वहाँ से बीएस ऑनर्स फ़िज़िक्स करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीएस ऑनर्स फ़िज़िक्स जीसी यूनिवर्सिटी से करने के बाद अगर आप वहाँ से एमएस या पीएचडी भी करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन्स भी मिलेंगे और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलेगी। फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज दोबारा रिवाइज़ करते हैं उन दोस्तों के लिए जो न्यू हैं। एक चीज़ तो ये है कि फ़िज़िक्स के बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एमबीए किया होना चाहिए। अगर आप बीएस फ़िज़िक्स के बाद, जैसा कि लोग बीएस ऑनर्स इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करते हैं और किसी अच्छे इदारे जैसा कि लम्स, आईबीए, पंजाब यूनिवर्सिटी या कहीं से भी आप एमबीए एग्जेक्टिव या एमबीए करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये बीएस ऑनर्स और एमबीए आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत अच्छी जॉब लेके दे सकता है। अब जॉब किस तरह की होगी? जॉब 99% जनाब सेल्स की होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि टेक्निकल फील्ड के लोग ही सेल कर सकते हैं, जो कि नॉन टेक्निकल सेल नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारी मशीनरी है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ होती है, या बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती हैं, जिसमें फ़िज़िक्स यानी कि साइंस इन्वॉल्व होती है। समटाइम्स सेल इंजीनियर्स भी हायर किए जाते हैं और समटाइम्स फ़िज़िक्स के लोग भी हायर कर लिए जाते हैं। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्ट भी बन सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट जो है टीचिंग साइड पे। तो टीचिंग साइड पे आप स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक टीचिंग कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है।
اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے جناب، کیا سیلریز مارکیٹ میں اچھی ہیں؟ دیکھیں اسکول لیول پہ جو سیلریز ہیں اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی انگلش کمیونیکیشن کیسی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ کسی اچھے اسکول میں پڑھائیں گے جو کہ پیورلی انگلش میڈیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسکول میں او لیولز اے لیولز بھی کروایا جاتا ہے، یا آپ کی کوئی پرائیویٹ اکیڈمی ہے، یا آپ کا کوچنگ سینٹر ہے، یا ٹریننگ سینٹر ہے، یا ٹیوشن سینٹر ہے، یا آپ آن لائن ٹیوٹرنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ کی انگلش کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کو بی ایس آنرز فزکس کے بعد ایک اچھے مقام پہ لے جاتی ہیں۔ سیم از دا کیس ود یونیورسٹی، صرف اسکول لیول پہ انگلش کمیونیکیشن نہیں ریکوائرڈ ہے، ایک اچھا ٹیچر ہونے کے لیے آپ کے اندر جو سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہونی چاہیے جو کہ اس جاب کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ سو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اگر آپ بی ایس آنرز فزکس میں کرتے ہیں، اور وہ بھی جی سی یونیورسٹی لاہور سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔